नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ घातांक एवं करणीय, जिसको इंडिसेस एंड सेट्स बोलते हैं। एक बात देना, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैंने 3 क्वेश्चन लिए, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। अगर तीनों क्वेश्चन को आपने डीपली गहराई से पढ़ लिया ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका समझ जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना तेज कर पाते हैं और कितने हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, इन क्वेश्चनों की एक पहचान होती है, इसके नीचे अंडर रूट में वैल्यू जरूर होगी। ऊपर को भूल जाओ, ऊपर वाली को भी भूल जाओ, लेकिन नीचे अंडर रूट में वैल्यू जरूर होगी। जैसे यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ दोनों है, ठीक है। और तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को समझना। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझोगे। जब आपको इस तरह नीचे वैल्यू दे रखी हो अंडर रूट 3 में, क्या करेंगे, ध्यान देना। ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा। अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट की ऊपर नीचे से, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। कैसे, ध्यान देना। 2 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे ही करेंगे। कहीं आप सोचो कि इन्होंने ऐसे बता दिया, किसी और ने वैसे, यही तरीका है, ठीक है, प्योर वाला। अब देखो, हमने इसलिए दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इससे इसको डिवाइड दोगे, काटोगे, फिर भी 1 आएगा, तो इसलिए दे देते हैं। आप कहोगे ऐसे पता कैसे चलेगा, यही क्यों करा है। तो यहाँ देखोगे इस यू प्लस दे रखा है, तो दोनों जगह माइनस है। यहाँ माइनस होता तो दोनों जगह प्लस होता। अगर हम एक दूसरे से काट सकते हैं, क्योंकि ये सेम है, डिवाइड करोगे इससे इसको तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इसको गहराई से। अब देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, पढ़ा है ना। हाँ, ऐसे देखो, मतलब ए और बी एक बार माइनस में है, एक बार, मतलब ए बी दोनों एक बार माइनस में, एक बार प्लस में है। ध्यान दिया, ऐसे यहाँ प्लस में है या माइनस में है, कोई बात नहीं, इधर इसका इधर लिख देते, इसका इधर, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ रही है, एक बार देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह हमारा क्या है, 2 है, और बी की जगह हमारा क्या है, अंडर रूट 3 है। तो हम ए की ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अब माइनस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ, अब आ जाओ, अब इसकी चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या मत करो अभी। 2 माइनस अंडर रूट 3, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया। अब इसको देखोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, क्योंकि अंडर रूट, अब आपको मल्टीप्लाई क्या पढ़ाऊंगा मैं, अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है, उसके ऊपर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू 3 रह जाती है, ठीक है। अभी तो बहुत गहराई से इस टॉपिक पहुंच जाऊंगा तो और गहराई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, अंडर रूट 3 को अंडर रूट को 2 बार लिखो, जैसे 2 और गुणा 2 लिखा तभी तो 4 आया। ऐसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करोगे, मतलब अंडर रूट 3 का मतलब कि आधा 3 है। अब आधा 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 3 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, 3 लिखेंगे और 2 माइनस 3 लिखेंगे, और नीचे कितना बचेगा, 4 माइनस 3, 1 बचेगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे के वैल्यू अंडर रूट में थी, देखो वो हमने हटा दी। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको चाहे और भी बढ़ा सकते हो। जैसे अगर कोई कह दे कि आंसर इसका अलग आ रहा है, 3 2 या 6 और माइनस, और 3 की अंडर रूट 3 से करोगे तो 3 अंडर रूट 3, ये भी आंसर हो सकता है, समझ गए। तो इस तरह से दोनों, कोई भी आंसर आपका हो सकता है, दोनों ही सही है। अब यही कंडीशन यहाँ आ जाती है, ये कंडीशन यहाँ आ जाती तो ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1। अब थोड़ा फास्ट चल रहा है, ध्यान देना, जो मैंने बताया है वही करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट। मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर नीचे लिख देते हैं साइन चेंज करके, यही यहाँ करा गया है।
अब देखो इसकी मल्टीप्लाई की थी, ऐसे ही इसकी करोगे तो एक चीज़ देखोगे यहाँ एक काम बन रहा है। यहाँ ये ऐसा बन रहा है कि आपको अगर ऐसे करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी और a माइनस बी ऐसे लिख सकते हो। 2 बार लिख दिया स्क्वायर का मतलब, तो यही कंडीशन लिखी हुई है, 2 बार ऐसा लिखा हुआ है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ लेना हर चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो ये वाली वही कंडीशन बनी पहले वाली, तो a की जगह यहाँ क्या आया अंडर रूट 3, b की जगह क्या है 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस, अब b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। समझ गए। अब एक काम ये कर सकते हो, आप इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो। क्या होता है स्क्वायर इसका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब इसका एक फॉर्मूला और होता है, आप कहोगे ऐसे ही नहीं होता है, ये वाला भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। समझ गए। तो इसको लिख दो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab। ए यहाँ ये है, ये भी ये है, तो अंडर रूट 3 इंटू 1 कर दोगे ये वाला, फिर भी इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर जैसे यहाँ 3 आया था, यहाँ भी 3 आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके बताना मुझे, डरने की कोई बात नहीं है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 1 2 बचेगा। अब ध्यान से देखना, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब कैसे देखना, 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना रह जाएगा 2, तभी तो 2 2 जा 4 होगा, माइनस ये वाला 2 तो बाहर ले ही लिया अंडर रूट 3 और अपॉन बचा 2। अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया होगा कन्फर्म। ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो। वैसे अगर आपने दोनों क्वेश्चन देख लिए होंगे ना तो आपको यही समझ आ गया होगा। अब देखो इसको देख लो, हमने लिखा 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और पहले क्वेश्चन लिखा है एक बार, सॉरी ये 5 है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो आपको मालूम है साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ओके, और नीचे भी यही आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब आपको एक बात देखनी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे ही लिख दो, तो मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ एक बार, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, क्योंकि इन दोनों का कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा है, अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3, लेकिन ये तो बन ही रहा है ये वाला फार्मूला, क्यों, तो इसको लिखोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ए की जगह 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो कर लो, नहीं अब एक बार कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ही हार्ड बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा, आंसर गलत कर सकते हो, इसलिए समझोगे। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5, फिर 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करोगे, माइनस का साइन आएगा ये वाला, 1 की मल्टीप्लाई इससे करी ये आया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करी ये आया। अब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे माइनस कैसे आया, प्लस, वो देख लेना प्लस माइनस, वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से होगी तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसलिए प्लस हो गया, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगी, समझ गए होगे। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। अब इनकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, इसकी वैल्यू 2.2, इसकी वैल्यू 1.7, सबकी वैल्यू आप याद कर देना। आप कहोगे आप कहाँ से ला रहे हो वैल्यू, तो आप याद करना वैल्यू, ठीक है। पॉइंट के 1 अंक तक लिखा है मैंने, बाद में 1 डिजिट तक, ठीक है। आप 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट तक, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचा, नीचे 2 बचा।
अब इनको जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस और प्लस प्लस को, तो आपको फिर आंसर आ जाएगा, मैं सीधे बता दे रहा हूँ 1.3 आ जाएगा और अपॉन 2 बचा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.65 आंसर आपका आ जाएगा। लंबा वीडियो हो गया लेकिन ज़बरदस्त वीडियो हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब ऐसे ही देखो, ये क्वेश्चन ही ऐसे थे। आप कहोगे इस तरह से कैसे आपने बता दिया, तो ऐसे कैसे कर पाएंगे? इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई ट्रिक लगा देता है, वो बता दो, ऐसा नहीं है। ये जो तरीका बताया ये बेसिक तरीका है और यही तरीका इसमें फॉलो होगा, ठीक है। कोई अंधाधुंधी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। भारत